कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इविक्स कैश के स्टूडियो में आपका स्वागत है। कंज्यूमर अड्डा के साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हमारा विषय है कि सर्दी में अपनी सेहत को कैसे बचाया जाए। दरअसल सर्दियों का अपना मजा है, लेकिन ठंड का मजा लेने में थोड़ी सी चूक हो जाए तो फिर ये सजा भी बन सकती है। हार्ट, लंग्स से लेकर स्किन तक इस मौसम में ये जो तमाम अंग हैं नाजुक हालत में होते हैं। ऐसे में कुछ एहतियात जरूरी है और अगर बीमार हो गए तो फिर सही देखभाल उससे भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस वक्त दिक्कत थोड़ी सी ज्यादा इसलिए है क्योंकि कॉमन कोल्ड और कोविड के शुरुआती लक्षण मिलते जुलते से हैं। तो कैसे करें सर्दी में सेहत की देखभाल, जानने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल के पास। और आज हमारे साथ है इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉक्टर मुकेश गोयल हमारे साथ होंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल गंगू हमारे साथ हैं और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर शिखा शर्मा भी हमारे साथ है। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर अनिल आपके साथ, क्योंकि जहां समस्या की शुरुआत होती है सर्दी में वो होती है स्किन से। तो स्किन को लेकर सर्दी आने से पहले या सर्दियां जब आ जाए तो शुरुआती एहतियात हमें क्या बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी तो है स्किन जो सर्दी आती है उस दौरान जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है और उस वजह से स्किन भी, त्वचा भी ड्राई हो जाती है और ड्राई होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं उनके ड्राइनेस स्किन में है तो ड्राइनेस बढ़ने से अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स जैसे एक्जिमा, जैसे सोराइसिस, जैसे हाथों का ड्राइनेस और एक्जिमा होना एक्सेट्रा, ये सब बढ़ जाता है। बालों में डैंड्रफ ये भी बढ़ जाता है। तो अगर हम पहले से ही ध्यान दें और विंटर्स जैसे जैसे शुरू होती हैं, ड्राई सीज़न आता है, हम ज़्यादा हॉट वाटर बाथ्स अवॉइड करें ताकि ड्राई ना हो स्किन। हम जो सोप्स हैं विंटर्स में बहुत माइल्ड यूज़ करें, हार्श सोप्स ना, मेडिकेटेड सोप्स ना यूज़ करें तो हमारी स्किन के लिए बेहतर होता है। और बहुत ज़रूरी होता है कि बिकॉज़ हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तो मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी होता है। मॉइस्चराइजेशन का बेस्ट तरीका ये होता है कि जब हम बाथ लेते हैं, जब थोड़ा सा मॉइस्चर हमारे स्किन पे होता है, कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेके सारी बॉडी पे अगर ऊपर हम मालिश करें, उससे तो मॉइस्चर नीचे ट्रैप हो जाता है और हमारी स्किन सॉफ्ट और सपल रहती है। और अगर हम स्किन को इस तरह से केयर करेंगे, सॉफ्ट और सपल रखेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे, तो काफ़ी हद तक जो सर्दियों की प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एक्जिमास बढ़ते हैं, एक्ने बढ़ता है, सोराइसिस बढ़ता है, इन सब को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। जी, तो अब हमारे साथ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉक्टर मुकेश गोयल भी हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि शुरुआती तौर पर सर्दी की बात जब हम करते हैं और सेहत बिगड़ने की बात करते हैं, थोड़ा इस वक्त चूंकि कोविड पीरियड चल रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हमारा ध्यान है अपने सेहत की तरफ, जो कि होना सही भी है। शुरुआती तौर पर क्या खतरे हैं जिनसे हमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत है सर्दियों में? नमस्कार। तो सर्दियों में सबसे पहले बड़ा खतरा है कि खांसी जुकाम की संभावना इंक्रीज हो जाती है। और जैसे कि कोरोना में हो रहा है कि जो पेशेंट कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कोई हार्ट की डिजीज है, तो उनमें कोई भी माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, कोरोना ही नहीं, बाकी भी जो रूटीन में इन्फ्लुएंजा होता है जिसको हम फ्लू कहते हैं, या इंडिया में जिसको बड़ी कॉमनली हम वायरल फीवर बोलते हैं और बाहर जिसको फ्लू बोलते हैं, तो उसमें वो उसको एक सीवियरिटी उसकी इंक्रीज होने की काफी संभावना रहती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने आप को ठंड से बचाना चाहिए, अपने शरीर को गर्म रखना चाहिए और अपने आप को बारिश या ठंड में ज्यादा एक्सपोज ना करें। जी। दूसरा क्या है कि जिन पेशेंट को ब्लड प्रेशर उनका है और वो नॉर्मली दवाइयों पे कंट्रोल रहता है, तो ये देखा गया है कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा सेम जो डोज है उसके ऊपर भी अनकंट्रोल रहता है। तो रेगुलर अपने ब्लड प्रेशर को चेक करें और अगर डोज इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है या कोई नई दवाई उसमें ऐड करने की जरूरत पड़ती है तो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहे, उनको कंसल्ट करें और अपने ब्लड प्रेशर की डोज को ऑप्टिमाइज करें। जी,
तो डॉक्टर साहब इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल कि सर्दियों में वैसे तो सभी लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ख़ास कंडीशंस हो जाती हैं हमारे लिए, जो टेम्परेचर जिसकी हमें आदत है उससे कहीं बहुत ज़्यादा अंतर वाला पूरा एक वातावरण हमारे लिए हो जाता है। लेकिन विशेष रूप से कुछ लोगों को ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है सर्दियों में। डॉक्टर गोयल, वो कौन से लोगों, कौन सा क्लास है? जो पेशेंट को ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज है या जिनको स्ट्रोक हो चुका है, उन लोगों को बड़ा खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जो सर्दियां आती हैं तो लोगों में हार्ट फेलियर की इंसिडेंस इंक्रीज हो जाती है, हार्ट अटैक की इंसिडेंस इंक्रीज हो जाती है और स्ट्रोक की इंसिडेंस इंक्रीज हो जाती है। जी, तो अब एक और समस्या जो आ गई है, खास करके बड़े शहरों में, दिल्ली में बिल्कुल ये साफ साफ सभी लोग देख पा रहे हैं, खास स्थितियां हैं वहाँ, लेकिन लगभग हर बड़े शहर में और बड़े क्या छोटे शहरों में भी पोल्यूशन जो है वो सर्दियों में समस्या विशेष रूप से बढ़ा रहा है। डॉक्टर गोयल, पहला सवाल हम आपसे लेंगे, उसके बाद फिर डॉक्टर अनिल गंगू के पास भी चलेंगे। पोल्यूशन प्लस सर्दी, इसको किस तरीके से देखते हैं डॉक्टर गोयल? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सर्दियों में पोल्यूशन ज्यादा होता है और गर्मियों में कम होता है। एक्चुअली जो पोल्यूशन प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज हैं वो गर्मियों में और सर्दियों में वो तो सेम है हमारे, लेकिन जो हमारी ये ज्योग्राफी है उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है कि जो है विंड स्पीड का। अब गर्मियों में नॉर्मल हमारे यहाँ हवा चलती रहती है और मई और जून में तो लू चलनी शुरू हो जाती है, बहुत तेज तेज आंधी आती है, थोड़ा सा गर्मी पड़ी 2-3 दिन, फिर चौथे दिन एक बहुत तेज आंधी रहेगी आधा एक घंटा और वो सब कुछ साफ करके चली जाती है, कई बार तो बारिश हो जाती है उसके बाद। तो जो ये वेदर फिनोमेना है ये विंटर में कम होता है। तो इसलिए जो वो जो पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है, डस्ट पार्टिकल्स है और दूसरे ये माइक्रो पार्टिकल्स है, ये सब PM3, PM10, PM2.5, ये सब वहीं के वहीं हवा के अंदर ये वहां पे दे स्टे बैक। तो इसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो ऑब्वियसली वो इंक्रीज होगा, क्योंकि इट इज नॉट बीइंग वाश्ड ऑफ। जी, ठीक है जी। तो प्रदूषण की समस्या जो है वो बढ़ जाती है, वो ज्यादा महसूस होने लगती है और सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। डॉक्टर अनिल, पोल्यूशन और सर्दी दोनों को मिला के अगर हम बात करें स्किन के लिहाज से, खास करके बड़े शहरों में, कोई विशेष टिप्पणी आपकी होगी इस पर? देखिए, सर्दी का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जैसे टेम्परेचर और मॉइस्चर कम हो जाता है एटमॉस्फेयर में तो ड्राइनेस बढ़ती है। पोल्यूशन का भी सरप्राइजिंगली बहुत डायरेक्ट एक इफेक्ट होता है, खासकर जो PM2.5 है, पार्टिकल मटेरियल जो बहुत छोटा छोटा होता है, उसका देखा गया है कि वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके स्किन में बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं। जैसे स्किन का जो बैरियर होता है, जो नॉर्मल हमारा त्वचा होती है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से बचने के लिए एक बैरियर होता है, उसमें वो बैरियर डिरेंज हो जाता है इन पार्टिकुलेट मैटर से जब वो अंदर घुसता है। ये भी देखा गया है कि ये पार्टिकुलेट मैटर जब अंदर स्किन के अंदर घुसता है तो पिगमेंटेशन मतलब डार्कनेस स्किन के अंदर बढ़ सकती है। और ये भी देखा गया है जब ये स्किन में डायरेक्टली जाते हैं कि इनमें कार्सिनोजेनिक या कैंसर प्रोड्यूसिंग क्षमता होती है इन छोटे पार्टिकल्स में। तो ये सब चीज़ें जो हैं पोल्यूटेड एरियाज में, जैसे हमारी सिटी काफ़ी पोल्यूशन है और सर्दियों में बढ़ जाता है, जैसे आपने बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस पोल्यूशन बढ़ता है। तो ऐसी सिचुएशंस में स्किन भी काफ़ी स्ट्रेस के अंडर होती है, स्किन के अंदर भी इस तरह की चेंजेस आने का ज़्यादा चांस होता है, पिगमेंटेशन बढ़ने का चांस होता है, इरिटेशन होने का चांस होता है, एलर्जीज होने का चांस होता है, और लॉन्ग टर्म अगर एक्सपोजर होता रहे तो इवन सीरियस थिंग्स लाइक कैंसर होने का भी चांस होता है। ठीक है, शिखा जी के पास चलते हैं। जब भी हम बात करते हैं, चाहे आज हम सर्दी की बात कर रहे हो, कल को गर्मी की बात